ओम शांति। अगर आप ये 5 संकेत देख रहे हैं तो समझिए कि भगवान आपकी ज़िंदगी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। देखिए, भगवान पर विश्वास करने वाले हर विश्वासी के जीवन में एक समय आता है जब रास्ता धुंधला लगता है, सफ़र लंबा लगता है और दिल सवाल करता है, क्या मैं वही हूँ जहाँ प्रभु मुझे चाहते हैं? आत्मा डरती है और मन जल्दी से जवाब चाहता है। लेकिन सुनो, भगवान चुप नहीं है, वो गायब नहीं है, वो उलझन में नहीं है, वो स्वर्ग में बैठकर कुछ सोच नहीं रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या करें। नहीं, हमारा भगवान हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाने वाले ईश्वर हैं। अगर तुम उसके सामने झुकते हो, उसकी इच्छा में चलते हो, तो वह तुम्हें सही रास्ते पर ज़रूर ले चलेगा। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मिक आँखें खोलनी होंगी। अपनी समझ पर भरोसा मत करो, क्योंकि जब भगवान रास्ता दिखाते हैं तो वो हमेशा ज़ोर से नहीं बोलते, कभी-कभी वो धीरे से बोलते हैं। कभी वो आपके सामने से पहाड़ जैसी परिस्थिति हटाते हैं और कभी पहाड़ जैसी परिस्थिति को चढ़ने के लिए कहते हैं। अगर आपका दिल उसकी आवाज़ पर ट्यून नहीं होगा तो उसके इशारे आप मिस कर सकते हो। इसलिए ध्यान से सुनिए। यहाँ आज के वीडियो में आपको कोई मज़े देने वाली बात कहने के लिए नहीं आए हैं। आपको आज यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आए हैं। यहाँ आपको आज सच्चाई याद दिलाने के लिए आए हैं। स्वर्ग आपके सामने खड़ा है, वो आपका इंतजार कर रहा है और भगवान आपके साथ चल रहे हैं। तुम्हें भटकते रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान तुम्हें चलाते हैं तो अंदर से बदलाव शुरू हो जाता है। तुम्हारी आत्मा में आग सी जलने लगती है, तुम्हें हर चीज़ में उसकी मौजूदगी दिखने लगती है। इसका पहली निशानी ये है कि जब भगवान आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं तो वो चीज़ें जो पहले तुम्हें खींचती थीं अब तुम्हें दुख देने लगती हैं। वो तुम्हें पुराने बंधनों से बाहर बुलाते हैं, पुरानी आदतों से, पुरानी सोच से। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। जो चीज़ पहले तुम्हें खुश करती थी अब वही तुम्हें दुखी करने लगती है। जो पहले सुकून देता था अब वही गलत लगने लगता है। ये भ्रम नहीं है, ये भगवान की साफ सफाई का तरीका है। ये पवित्रता की आग है जो वो चीज़ों को जला रही है जो तुम्हारे नए सीजन के साथ नहीं जा सकती। भगवान तुम्हें वैसे नहीं आशीष देते हैं जैसे आप दिखाते हो, भगवान ऐसे आशीष देते हैं जैसे आप वास्तव में बन रहे हो। जब वो तुम्हें चलाते हैं तो जो चीज़ें उनकी आवाज़ से टकराती हैं उन्हें काट देते हैं। इसलिए दुखी मत होना अगर वो कुछ चीज़ें आपसे ले लें। जो वो हटाते हैं उससे आप चिपके मत रहो। भगवान की छटाई पर भरोसा रखो। अगर वो कुछ दूर कर रहे हैं जीवन से तो ज़रूर अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। अगर वह कुछ चीज़ें तुमसे ले लेते हैं, आपके जीवन से हटा देते हैं, तो घबराओ नहीं, भरोसा रखो, क्योंकि यह सबूत है कि भगवान तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब भगवान आपको चलाते हैं, और दूसरी बात यही है कि जब भगवान तुम्हें चलाते हैं तो तुम्हारे अंदर के आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। मैं उस शांति की बात कर रहा हूँ जो तूफान के बीच में भी तुम्हें संभाले रखेगी, ना कि बस बाहर का सन्नाटा। जब ज़िंदगी में तूफान तेज होता है तो एक शांति आपको थामे रखती है। जब ज़िंदगी की हवाएं तुम्हें हिलाने की कोशिश करती हैं तब वो शांति प्राकृतिक नहीं होती, वो अलौकिक होती है। वो भगवान का हाथ होता है जो तुम्हारे दिल में काम कर रहा होता है और तुम्हारी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। अब लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, परिवार आपसे सवाल करेगा, दोस्त आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन तुम अडिग खड़े रहोगे क्योंकि तुम देखकर नहीं, विश्वास से चल रहे हो। सुनो, जब परमेश्वर आपको चला रहे होते हैं तो विरोध जरूर होगा।
विरोध को रास्ता भटकना मत समझो। दुश्मन उसी से लड़ता है जो उसे खतरा देता है। अगर नरक की सारी ताकतें आपके खिलाफ खड़ी हैं तो इसका मतलब है कि स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। कुछ लोग आज संघर्ष में हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि पहली बार कुछ सही कर रहे हैं। आपकी वो लड़ाई जो आत्मिक रूप से आप महसूस कर रहे हो, वो सजा नहीं है, वो पुष्टिकरण है। भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, वो तुम्हारे विश्वास को खींच रहे हैं, वो तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। लड़ाई से मत भागो, उसमें डटे रहो, प्रार्थना करते रहो, बीच में भी स्तुति करते रहो, क्योंकि दबाव का आना इस बात का संकेत है कि तुम तोड़कर आगे बढ़ रहे हो। और सुनो, तीसरी चीज है कि जब तीसरा संकेत कि जब भगवान आपको चलाते हैं तो कुछ खास रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं। ये सामान्य जान पहचान की बात नहीं बता रहे हैं, उन लोगों की बात आपको बता रहे हैं जो परमेश्वर आपके लिए भेजते हैं ताकि आपको मजबूत करें, आपको चुनौती दें और आपके अंदर की महानता को बाहर निकालें। वो तुम्हारे डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं, ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं जब बाकी सब शक करते हैं। कुछ रिश्ते एक मौसम के लिए आते हैं, कुछ पूरी ज़िंदगी के लिए, लेकिन जब वो आते हैं तुम पहचान लोगे। आपको एक आत्मिक मेल दिखाई देगा, आपको लगेगा कि कोई तुम्हें समझता है, आपको जानता है, आपको उत्साह देता है। ये संयोग नहीं, यह भगवान की योजना है। ये एक पवित्र संधि है। और ये मत भूलो, जब भगवान आपको चलाते हैं तो वो दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। ऐसे अवसर आते हैं जिनके लिए आपने कभी दस्तक तक नहीं दी। ऐसी कृपा मिलती है जिसके लिए कभी आपने प्रार्थना नहीं की होगी। वो किस्मत नहीं, वो भगवान है, वो स्वर्ग की मोहर है आपके जीवन पर। लेकिन ध्यान रखना, जब वो दरवाजे खुलें तो आप घमंड मत कहना। ये मत भूल जाना कि तुम्हें आपको वहाँ कौन लाया है। ये आपकी प्रतिभा या नेटवर्क नहीं था, ये भगवान की दया और अनुग्रहता थी। इसलिए उस दरवाजे से विनम्रता के साथ चलो, उद्देश्य के साथ चलो, इस विश्वास के साथ चलो कि आप भेगे इस विश्वास के साथ चलो कि आप भेजे गए हो। और अब किसी से मैं खास बात कहना चाहता हूँ, ये विश्वास भगवान में पक्का होना चाहिए। चौथी बात, अब चौथा संकेत है, जब भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं तो आपका विश्वास आपकी भावनाओं से ऊपर उठने लगता है। आप हर भावना से हिलना बंद कर देते हो। आप जो देखते हो उसके अनुसार जीना छोड़ देते हो और उस पर खड़े हो जाते हो जो भगवान ने कहा है। एक आत्मिक परिपक्वता आने लगती है। आप रिएक्ट करना छोड़कर सही ढंग से जवाब देने लगते हो। आप शक नहीं करते, आप घोषणा करने लगते हो। आप तब भी आराधना करते हो जब आपका दिल दुखी हो। ये दिखावा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम भर चुके हो, शक्ति से भरे हुए, अधिकार से भरे हुए, पवित्र आँख से भरे हुए। क्योंकि भगवान ने तुम्हें आधे अधूरे जीवन के लिए नहीं बुलाया। वो चाहते हैं कि तुम हिम्मत से चलो, उसकी उपस्थिति को अपने साथ लेकर चलो, उसका सत्य बोलो और उसकी रोशनी को दुनिया में, उसके ज्ञान को दुनिया में चमकाओ। और जब आप ये सब लगातार करने लगते हो तो यह एक पवित्र संकेत है कि भगवान तुम्हें चला रहे हैं। आप भटक नहीं रहे हो, चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उद्देश्य के साथ, शक्ति के साथ और भगवान की योजना के साथ। लेकिन एक बात और, पांचवा संकेत, जब भगवान आपका मार्गदर्शन करते हैं तो वो आपकी आत्मा में इसकी पुष्टि करते हैं। शायद आपके पास सारे जवाब ना हो, तस्वीर पूरी ना दिखे, लेकिन अंदर कुछ कहता है यही सही है, यही धर्मी है, यही वो पवित्र भूमि है। ये तालियों पर आधारित नहीं होता, ये नतीजों पर नहीं, ये आज्ञाकारिता पर आधारित होता है। क्योंकि आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। आज्ञाकारिता स्वर्ग की वो प्रेम भाषा है। अगर आप उसकी आज्ञा मान रहे हो, भले ही वो कठिन हो, भले ही उस परमात्मा की आज्ञा के लिए आपको कीमत चुकानी पड़े, भले ही समझ में ना आए,
लेकिन याद रखना यही सही रास्ता है। और ये मत भूलो, जब भगवान आपको चला रहे होते हैं तो आपका अतीत आपको पकड़ना छोड़ देता है, शर्म गिरने लगती है, गिल्ट मिटने लगता है, पुराने बोझ के नीचे जीना छोड़ देते हो और उस महिमा में चलने लगते हो जिसके लिए भगवान ने तुम्हें बुलाया है। तब आपको एहसास होता है आप वो गलती नहीं, वो नाकामी नहीं हो, आप टूटी हुई पहचान नहीं हो, आप छुड़ाए गए हो, आप बहाल किए गए हो, आप एक नई सृष्टि के रचयिता, उस परमात्मा की संतान हो। और जब भगवान आपको चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं आपका, तो आपके अंदर एक आग जलने लगती है, एक जल्दीपन का एहसास होता है, एक बुलाहट का एहसास होता है। अब आप चुप नहीं रह सकते हो, आप ठहर नहीं सकते हो, आप एक छोटी सोच और सतही जीवन से संतुष्ट नहीं रह सकते। आपके अंदर से एक पुकार उठती है, मुझे और चाहिए, और उसकी उपस्थिति का, उसके उद्देश्य का और उसकी शक्ति का। और ये कोई लालच नहीं है, ये अभिषेक है, ये आत्मा की हलचल है, ये स्वर्ग में जाने की जागृति है, ये भगवान की आवाज़ है जो कह रही है कि मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं तो अभी शुरू ही कर रहा हूँ। तो दुनिया तुम पर शक करे, कोई बात नहीं, लोग आपको नकार दें, कोई फ़र्क नहीं, रास्ता अकेला हो, पर अगर भगवान आपको चला रहे हैं तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान आपके साथ हैं तो कौन आपके खिलाफ हो सकता है। और आपके जीवन में आज एक घोषणा करते हैं कि चलते रहो, भरोसा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो, क्योंकि हर कदम, हर आंसू, हर लड़ाई भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। वो तुम्हारे दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देते, वो उससे आपकी उन्नति का जरिया बनाते हैं। एक बात और ध्यान से सुनना, जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हो तो शत्रु आपको भटकाने के लिए ऐसे विकल्प भेजते हैं जो अवसर जैसे दिखते हैं। हाँ, माया हमेशा कभी अलग रूप रखकर, चंडाल का रूप रख कर के नहीं आती है। कभी कभी माया वही बन कर के आती है जिसके लिए आप सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आपको विवेक की ज़रूरत है। आपको प्रार्थना में, भगवान के ध्यान में जमा रहना होगा। हर खुला दरवाज़ा भगवान की ओर से नहीं होता, हर मुस्कुराता चेहरा आपका मित्र नहीं होता, हर अच्छी चीज़ ईश्वरीय नहीं होती। तुम्हें आत्माओं की परख करनी होगी। हर प्रस्ताव, हर रिश्ता, हर निमंत्रण पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परखो, क्योंकि जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो दुष्ट आत्माएं तुम्हें रोकने के लिए लगाई जाती हैं, ताकि आपको धीमा किया जाए, ताकि आपको समझौते और आराम में फंसाया जाए। लेकिन जब आपको पता है कि आप कौन हो, जब आप प्रभु के साथ कदम पर कदम मिला कर के चलते हो, तो आप चकाचौंध से नहीं डगमगाते, चापलूसी से धोखा नहीं खाते, दबाव से हिलते नहीं, क्योंकि तुम सफलता के पीछे नहीं भाग रहे, आप उद्धारकर्ता के पीछे चल रहे हो। और जब आप लगातार उसके पीछे चलते रहते हो तो आपके वातावरण में कुछ बदलने लगता है। आप पवित्र आत्मविश्वास के साथ चलने लगते हो और आप साहस के साथ भगवान से प्रार्थना करने लगते हो, अधिकार के साथ आगे बढ़ने लगते हो। अब आप अपने अभिषेक के लिए माफ़ी नहीं मांगते, अब आप अपने आप को छोटा नहीं बनाते, अब आप ये दिखावा नहीं करते कि आपकी बुलाहट असली नहीं है, क्योंकि वही आत्मा, तुम असली अपना स्वरूप पहचान लेते हो कि मैं ही परमात्मा की संतान हूँ। और जब आप इस सच्चाई में चलते हो तो सारा वातावरण बदल जाता है, और जहाँ भी आप जाते हो वहाँ अंधकार कांपने लगता है, जंजीरें टूटने लगती हैं, ना कि इसलिए कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ कौन चल रहा है। दुनिया कहती है कि पहले रास्ता साफ हो फिर कदम बढ़ाओ, लेकिन भगवान का इशारा कहता है पहले आज्ञा मानो फिर समझ आएगी। कभी कभी रास्ता तब तक नहीं दिखता जब तक आप चलना शुरू नहीं करते।
इसलिए सारी कठिनाइयाँ आपको आपके मार्ग में आपको आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियाँ लेकर के आती हैं और आपको इन जो बताए हुए 5 चुनौतियाँ इनसे कभी हारना नहीं है। आप आगे बढ़ते रहो और आपको जब ये चुनौतियाँ मिलें, आपके जीवन में संकेत मिलें तो समझना कि भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको वो सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। आपको चिंता करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ओम शांति।